आपका एक बार पुनः स्वागत है एक्सप्लोर द अर्थ विद महेश शेखावत में। लेट्स कंटिन्यू द सीरीज इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। इससे पहले वाले वीडियो में हमने समझा कि जो पृथ्वी है उसकी जो लेयर्स हैं उनको हमने 3 भागों में डिवाइडेड किया हुआ है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। आज हम इन सबको और डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे जो ऊपरी परत है क्रस्ट, इस क्रस्ट या जो ऊपरी मेंटल है, इसकी जो ऊपरी परत है वहाँ तक ये स्थलमंडल या लिथोस्फेयर के नाम से ही जानी जाती है। ये जो भाग है ये स्थलमंडल के अंतर्गत ही आता है, जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख पा रहे होंगे। अब जो पहली बात करते हैं वो करते हैं हम क्रस्ट की। ये जो क्रस्ट है इसको भूकंपीय लहरों की गति जो होती है उसके अंतर के आधार पर ये जो क्रस्ट है इसको भी 2 भागों में विभाजित किया गया है, क्योंकि जो निचली क्रस्ट है उसमें जो पी लहर है या जो प्राइमरी वेव्स है उसकी गति जो है वो ऊपरी क्रस्ट की अपेक्षा अधिक होती है। तो ऊपरी क्रस्ट में ये जो पी लहर है इसकी गति 6.1 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, जबकि यही निचली क्रस्ट में 6.9 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। अब हम बात करते हैं कि ये जो ऊपरी क्रस्ट है या निचली क्रस्ट है या जो आपस में ये जो क्रस्ट, मेंटल और कोर है, ये इनमें विभिन्न जो अलग अलग परतें हैं वो किस तरीके से विभाजित है और इन परतों का ये जो विभाजन है उसको अलग अलग नाम दिए गए हैं। सबसे पहला जो वो है वो ऊपरी क्रस्ट और जो निचली क्रस्ट है, यानी ऊपरी क्रस्ट को जो निचली क्रस्ट से अलग कर रही है उसको हम बोलते हैं कोनार्ड असंबद्धता। दूसरी जो असंबद्धता है उसे मोहो असंबद्धता के नाम से जाना जाता है। इसे मोहोरोविक असंबद्धता इसलिए कहते हैं क्योंकि 1909 में इसकी जो खोज है वो मोहोरोविक जो है उन्होंने नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने की थी। ये जो मोह असंबद्धता है ये निचली क्रस्ट और ऊपरी जो मेंटल है इन दोनों को ये क्या करती है, अलग करती है। तीसरी हमारी असंबद्धता जो है वो कहलाती है रैपिटी। ये जो रैपिटी है ये आप पिक्चर्स में भी देख पा रहे हैं, ये जो डायग्राम है इसके माध्यम से भी इसको बहुत अच्छे से समझाया गया है। ये जो रैपिटी असंबद्धता है ये ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल दोनों को ये अलग करती है। इसके पश्चात हमारी बहुत ही इम्पॉर्टेंट आती है गुटेनबर्ग असंबद्धता। ये जो गुटेनबर्ग असंबद्धता है ये ऊपरी ये जो मेंटल है, हमारी जो मेंटल की जो निचली परत है, मेंटल और कोर दोनों को ये अलग अलग करती है और इसे गुटेनबर्ग असंबद्धता के नाम से जाना जाता है। अंतिम हमारी जो असंबद्धता है वो है लेहमैन असंबद्धता। इसमें ऊपरी कोर और जो बाह्य कोर है उन दोनों को ये अलग अलग करती हैं। तो इस आधार पर आप ये समझ सकते हैं कि जो क्रस्ट है उसकी जो गहराई की हम यदि बात करें तो हमारे जो ऊपरी भाग से लेकर जो 200 किलोमीटर तक जो है इसकी गहराई पाई जाती है। नेक्स्ट जो हमारी मेंटल होती है वो 200 से 2900 किलोमीटर तक मेंटल की गहराई मानी जाती है और तीसरी हमारी जो कोर है वो 2900 से 6371 किलोमीटर तक इसकी गहराई मानी जाती है। आगे की सीरीज़ में हम जानेंगे मेंटल और क्रूड के बारे में। चैनल के साथ बने रहिए। ये जो सीरीज़ है ये आपके सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियरी रहेगी। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।